जय गुरुदेव। मन धीरे धीरे वश में होगा। एक साधक गुरु का शिष्य किसी रिश्तेदारी में जा रहा था। चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया, बादल छा गए, पानी की बूंदें गिरने लगी। उसने सोचा कि अंधेरा हो रहा है, बूंदा बूंदी भी हो रही है, यहीं कहीं रुक जाएं। वह एक छां देखकर बैठ गया। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसको बैठा देखा तो पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा कि मुझे तो आगे जाना था, पर अंधेरा होने लगा और बूंदें भी गिरने लगी, तो सोचा कि यहीं बैठ जाऊं, सवेरे चला जाऊंगा। वह आदमी अपने गांव गया, घर से रोटी लाकर उसको दिया, वह खाकर सो गया। रात में चोर आए और उसका सारा सामान निकाल लिया। जब सवेरे उठा तो देखा उसका सामान नहीं था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उधर एक महात्मा जी आ रहे थे। उन्होंने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम कहीं रुकना मत, सीधे अपने घर चले जाना। वह चोर वहीं कहीं छिपा बैठा था। जब वो आदमी आगे बढ़ा तो चोर धीरे से निकलकर उसके पास आया। उसने बोला कि मैंने ही तुम्हारा सामान चुराया है, पर मुझे एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि उसका पैसा वापस कर दो। कहने का यह है कि कोई ऐसी वैसी घटना हो जाए तो बिल्कुल चुप हो जाओ। जो सच्चा प्रेमी रहता है वह सब कुछ गुरु की मौज पर छोड़ देता है, तो गुरु उसकी संभाल करते हैं। गुरु कृपा और दया करते हैं, पर यह भी है कि तुम अपनी तरफ से होशियार रहो। इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि आप अपना सामान पैसा संभाल कर रखो। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। गुरुवाणी में आया है कि एक ओंकार कर्ता पुरुष है। ओंकार यानी ब्रह्म। एक ओंकार कर्ता पुरुष है, ओंकार यानी ब्रह्म। यही से कारण बीज कर्मों का बना है। यहाँ पहुंचकर साधक जब कारण बीज जला देता है तो कर्म बंधन से छूट जाता है। आप अंतर में जितना ही प्रवेश करेंगे, इधर के झगड़े झंझट छूटने लगेंगे। शुरू में अभ्यास करते समय इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं, मन भी बहुत भागदौड़ करता है, पर धीरे धीरे रुकते रुकते जब रस मिलने लगेगा तो इंद्रियां भी शांत होने लगेंगी और मन भी धीरे धीरे वश में होने लगेगा। यह मन काल का वकील है। निरंजन भगवान ने अद्य महाशक्ति को कहा कि मन की डोर तुम पकड़े रहो, सूरत की डोर मैं पकड़ूंगा, ताकि इसे कोई ले जा ना सके। केवल संत ही सूरत की डोर ले सकते हैं। इसलिए तुमको गुरु पर पूरा विश्वास करना ही होगा। दृढ़ भक्ति और दृढ़ विश्वास होगा तो मन साधन में लगेगा और धीरे धीरे ये शांत होगा। इंद्रियां शांत होंगी, बुद्धि और चित्त शांत होंगे। जय गुरुदेव।